हाय हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने लेके आई हूँ 8.1 की पर्सन ट्यूशन लेके आई हूँ। आज बच्चों ट्यूशन करवाऊंगी सभी आपको। ओके करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा अभी। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और ए बी जो भुजा दे रखी है वो 24 सेमी की है। बीसी भुजा बच्चों 7 सेमी की है। हमें मान ज्ञात करने हैं, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कोस साइन ए, इनके सभी के मान ज्ञात करेंगे अभी हम। तो बच्चों पहले मैं आपको डायग्राम कैसे बनाना है वो बताती हूँ। पहले मैंने बना दिए तो फिर से मैं आपको बना के बता रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो बच्चों इसमें देख दिया, जो चीजें दे रखी है ना उसको ध्यान से देखना है। तो इसमें दे रखा है, पहले दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले अपना को भी त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज बना लिया। अब जितना जिस पॉइंट पे आपको कोण लिखना है उसी पे जो दे रखा है ना उसी पे लिखना है। जैसे बोल दिया कि बी पर समकोण है तो इसको बी दे दियो। यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे ये सी हो गया। ओके, तो ये कोण इसको थीटा, ये पे थीटा कोण है। तो इस प्रकार से वो डायग्राम बनाना है। और इसके बाद में क्या करना है, इसकी जितने भी मान दे रखे हैं कि एबी भुजा की लंबाई कितनी है, बीसी भुजा की लंबाई कितनी है और एसी भुजा की कितनी लंबाई है, उन सभी लंबाइयों को इसके अंदर पुट कर देना है। जैसे देखो कैसे करना है। किसने दे रखा है कि एबी कितनी है 24 सेमी है तो रख दो 24 सेमी। बीसी दे रखी है इसने 7 सेमी की। बच्चों ये हम निकालेंगे, बाद में निकालेंगे कि क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें साइन ए कोस ए अनुपात निकालेंगे ना, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। तो पहले मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी भुजा को क्या बोलती है। पहले मैं बता चुकी हूँ, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन सी भुजा को क्या कहते हैं। तो बच्चों ये होता है कर्ण। मैंने बोला था कि सबसे लंबी भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। मैंने वो पांडवों वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि सब 5 पांडव होते हैं, सबसे बड़ा भाई होता है वो होता है कर्ण। तो उस प्रकार से ये कर्ण की सबसे लंबी भुजा हो गई। और बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा होती है ना उसको लंब बोलते हैं। और बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो गई। या फिर जिस भुजा पे समकोण यह हो गया बच्चों आपका आधार हो गया। अब बच्चों मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी तब बताया था कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी। तो उस प्रमेय के अनुसार हम कर्ण इन सभी भुजाओं के अंदर रिलेशनशिप निकालेंगे। तो हमारी जो प्रमेय थी ना वो पाइथागोरस प्रमेय थी। पाइथागोरस प्रमेय दी थी। उस प्रमेय के अनुसार क्या बोला गया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बच्चों। तो इसके अंदर क्या करना है, अब ए बी बी सी है जो कर्ण दे रखा है वो रख दो। तो अभी पहले हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, हम ज्ञात करेंगे बच्चों साइन ए का और कोस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ कि साइन ए का जो मान होता है ना वो कौन कौन किन भुजाओं का अनुपात होता है बच्चों। वो अनुपात होता है लंब और कर्ण भुजा का अनुपात होता है। लंब और कर्ण भुजा का अनुपात होता है। ओके, तो हमारे पास लंब दे रखा है 7 सेमी का। तो एक बात और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम कोण ए पर साइन का मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी साइन ए का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कोण ए है यानी बिंदु ए पे जो थीटा कोण है ना उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी है। तो इस ए के लिए बीसी लंब का काम करेगी। तो यहाँ पे लंब कौन सा हो गया, बीसी। कर्ण कौन सा है, बीसी लंब हो गया। आधार इसका कर्ण कितना है, एसी इसका कर्ण हो गया। तो इसीलिए हमें क्या यहाँ पे आपको मान बीसी का दे रखा है लेकिन एसी का नहीं दे रखा। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान इस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करेंगे कि कर्ण का मान करेंगे तो लंब प्लस में आधार स्क्वायर करेंगे ना तो कर्ण का मान आ जाएगा। तो अब ये जितने मान दे रखे हैं उन सभी के मान रखते हैं पहले। तो बच्चों हमें दे रखा है कि जो एसी है एसी स्क्वायर, क्योंकि एसी को कर्ण बोला है, और लंब है बीसी तो बीसी का स्क्वायर हो गया। आधार हमें बच्चों ए बी दे रखा है तो ए बी का स्क्वायर हो गया। अब इन सभी का करते हैं। तो बीसी कितना दे रखा है आपको, बीसी दे रखा है 24 7 सेमी 7 दे रखा है। और बच्चों इसका दे रखा है और ए बी का दे रखा है 24 दे रखा है। तो बच्चों पता है आपको 7 है बीसी ए बी। तो बच्चों 7 की स्क्वायर कितनी होगी 49। बच्चों इसकी स्क्वायर जो होगी वो होगी 576। कैसे निकालोगे,
कि 7 की स्क्वायर करें तो 7 इंटू 7 को 49 आएगा। 24 की निकालोगे तो 24 इंटू 24 करोगे ना तो आपके पास 5 ये इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनके सभी के मान रख देने बच्चों आपको। इतना हो गया। अब करना क्या है, इनको जोड़ दो। जोड़ोगी तो ये हो गया 5, 625 हो गया। तो यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है स्क्वायर है बच्चों। मैंने बोला था कि अगर वर्ग दे रखा हो तो उसको हम वर्गमूल में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्गमूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। और वर्गमूल याद करते हैं तो इसकी मूल संख्या कितनी होगी, यानी ये 625 है, ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग करने पर 625 आया है। तो बच्चों मैं बताऊंगी कि आप है ना वर्गमूल करने के लिए आप ये तो पहली चीज तो ये होती है कि वर्गमूल निकालते हैं तो जैसे 625 का इस प्रकार से निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल पहले मैं बता दूं कि 625 होता है ना वो 25 का वर्गमूल होता है, यानी 25 का स्क्वायर करोगे ना तो आपके पास 625 आएगा। यानी 25 इंटू 25 करोगे ना तब आपके पास 625 आएगा। तो एसी का क्या कितना आ गया 25, एसी का कितना आ गया 25, सेमी तो सेमी रख दो। ओके बच्चों, तो आपके पास आपने एसी का मान यानी हमने करंट का मान निकाले तो करंट हमारे पास कितना आ गया, करंट हमारे पास कितना है 25 सेमी है। ये हमने इस प्रकार से मान निकालना है बच्चों। फिर से बता रही हूँ कि मैंने करंट का मान क्यों निकाला है, क्योंकि अभी हमें साइन ए कोस ए का मान निकालना है। तो साइन ए बच्चों क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। तो इसके लिए साइन ए का अनुपात निकालने के लिए साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें लंब और कर्ण रिलेशनशिप निकालना होगा। तो इसलिए हमारे पास लंब तो दे रखा था, कर्ण नहीं दे रखा था, तो कर्ण का मान निकाला कैसे, पाइथागोरस करने की मदद ली और उससे हमें ये मान निकाला। 25 सेमी आ गया बच्चों। अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, हटा रही हूँ। तो अब इसका और अदर जो मान होते हैं वो मान निकालेंगे कैसे क्या है वो सब करवाऊंगी। इतना होने के बाद बच्चों पहले मैं आपको वर्गमूल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि 625 दे रखा था वर्गमूल कैसे निकालें। तो इसकी आपने जो मेथड होता है ना ये जो वैदिक गणित होती है तो उसके अंदर ये दे रखा है तो कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल 2 लिया तो यानी 2 की स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालते हैं ना बच्चों किस प्रकार से निकालते हैं कि 2 दे रखा है ना कि इसका 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर करोगे तो 6 से कम आएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 रख दो। जितने का यानी 2 का स्क्वायर 2 रख दिया। अब इसका वर्ग निकाला। ये मैं वर्गमूल निकालना बता रही हूँ आपको ताकि आपके बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि 2 का स्क्वायर क्या कितना आया कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो मूल संख्या थी वो यहाँ पे रख दी। तो देखो बच्चों कितना बचा 2 बचा। तो देखो बच्चों क्या करना है, मैंने बोला था कि 2 की स्क्वायर करनी है तो मैंने 2 की स्क्वायर कर दी, 4 आ गई, यहाँ पे 2 आ गया। तो देखो 6 से 4 गए 2 बचे। बच्चों मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे। तो इसका एक मेथड और भी होता है वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे आप वर्गमूल निकाल सकते हो, क्योंकि आपके निकालना आपको आना चाहिए और आप शायद भूल गए हो तब भी बता रही हूँ, नहीं आता है तब भी देख लो। तो बच्चों देखो 2 से 2 करें कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे बच्चों जोड़ा यानी वर्ग करते तो 2 का जोड़ा साथ में आता है तो यहाँ पे 25 साथ में लिख दो। जोड़े के अंदर पहले जोड़ा बनाना पड़ता है तो 225 आया। तो बच्चों अब एक दिमाग लगाओ कि 225 लाने के लिए हम इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि 225 हमारे पास आ जाए। तो बच्चों पहले ना आप 1 रखो तो 1 का नहीं आएगा, 2 रखोगे 2 नहीं आएगा, 3 का रखोगे तो नहीं आएगा, यहाँ पे 5 रखोगे ना आप तो यहाँ पे जितनी संख्या यहाँ पे रखोगे ना वही संख्या यहाँ पे रखनी है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे ना इसका 5 का इससे मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा जो 0 बचता है। तो यानी इसका 625 का जो वर्गमूल होता है ना वो 25 होता है। पहला मेथड तो बच्चों ये है। सेकंड मेथड बच्चों एक दूसरा मेथड भी होता है इसका निकालने के लिए। तो बचपन में हम क्या करते थे गुणनखंड कर जैसे 625 दे दिया। दूसरी सेकंड विधि है ये वर्गमूल निकालने की, जैसे 5 का भाग दिया, 5 का दोबारा दिया, 5 का दिया, 5 का भाग दिया वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे क्या करना है 2 के वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है कि किस संख्या को यानी वर्ग मतलब की होता है कि इस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 5 आ गया 25, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 5 आ गया, इस जोड़े से कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25। तो 725 का जो वर्गमूल होगा ना वो कितना हो गया वो 25 होगा।
तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो गुणनखंड कर कर। तो बच्चों ये थोड़ा टॉपिक हटके था, इससे अलग था क्योंकि वर्गमूल आया था, बताना जरूरी था क्योंकि हर बार याद नहीं रहता कैसे निकालते हैं, और दो विधि बताती है वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। वैसे छोटी संख्या को बच्चों हमें ना 1 से 10 तक तो भी याद रखना ही चाहिए, जितना हो सके उतना याद रखो, और उसके बाद में जो संख्या आती है ना तो उनको हम कुछ विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इस बात को छोड़ते हैं, हम निकालते हैं कि हमें साइन ए का मान निकालना था। तो बच्चों साइन ए कितना, जो साइन ए होता है बच्चों, मैंने बोला कि लंब अपॉन कर्ण होता है, तो साइन ए है तो साइन ए का मान निकालेंगे। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे बच्चों, लंब का मान दे रखा है वो है 7 सेमी, अपॉन कितना है, कर्ण कितना दे रखा है बच्चों 25 दे रखा है, तो कितना आ गया 7/25। फिर निकालना है कोस ए का मान, बच्चों पता है हमें आधार अपॉन कर्ण होता है, इसका आधार का मान बच्चों 24 दे रखा है, तो 24/25 आ जाएगा, और कितना आ गया, इसका मान आ गया, तो यानी कितना आया 24/25। तो यानी साइन ए का और कोस ए का तो आंसर आया ना, वो कितना आया, साइन ए का जो मान हमारे पास आता है वो आता है कितना 7/25, और जो कोस ए का जो मान आता है ना बच्चों वो आता है 24/25। ओके, इतना हो गया। अब बच्चों हमें इसके बाद में और भी मान निकालने हैं, इसके अलावा कौन से मान निकालने हैं वो बता रही हूँ अभी आपको, कि साइन ए कोस ए का तो हो गया। अब सेकेंड इसके अंदर एक चीज और भी दे रखी है कि साइन सी का भी निकालना है, साइन सी का निकालना है और कोस सी का निकालना है। तो बच्चों अब साइन पता है, नॉर्मल पता है कि साइन का जो वैल्यू होती है ना वो लंब अपॉन कर्ण होती है। तो एक बात सोचो कि जो लंब अपॉन कर्ण होता है तो इस पता है, बट लंब इसका आप ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक, जैसे बोला कि बिंदु ए है तो ए के यानी ए का थीटा जो कोण है ना उसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। इस थीटा के सामने वाली भुजा ये है, तो बच्चों सी की बोला है हमें साइन सी का मान निकालना है, तो यानी अब कोण सी दे रखा है, तो यानी कोण जो थीटा का मान जो सी दे रखा है ना तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके लिए कर्ण का काम करेगी, किसका काम करेगी, कर्ण का काम। तो बच्चों सी का मान निकालेंगे ना तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, और कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। तो बच्चों ये थीटा इसके सामने, अगर सी का मान निकाल रहे हैं तभी ये हो रहा है, ए का मान निकाला तो इसके साथ थीटा के सामने भुजा लंब होती है तो इसको रख दिया। अब सी का मान निकाल रहे हैं तो इस सी के सामने, सी का जो थीटा दे रखा है उसके सामने भुजा ए बी है, तो ये उसके लिए लंब का काम करेगा सी के लिए, और ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा बच्चों। ओके, तो इतना करने के बाद बच्चों क्या करना है, हमें मान रखना है। तो साइन सी लंब अपॉन कर्ण होता है, तो बच्चों साइन सी का मान रखा, लंब कितना दे रखा है यहाँ पे बच्चों ये देखो यहाँ पे 24, और बच्चों कर्ण कितना है 25 है, तो सेमी ये बच्चों कभी भी हमें ना लंबाई निकालते हैं तो या फिर कोई भी क्षेत्रफल निकाले तो बच्चों इनके इकाई लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इकाई लिखना चाहिए। तो अब देखो कैसे हुआ, 24/25 आया तो 24/25 लिख दो इसको। सेकंड बच्चों हमारे पास देखा है कोस सी, तो बताया कि आधार अपॉन कर्ण होता है, लेकिन आपको ये भी मैंने बोला कि सी जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये कर्ण होगी, तो बच्ची कौन सी, आधार, तो इसके लिए आधार का काम कौन करेगा। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और एक और मैं बताती हूँ, इसके लिए आप दूसरा डायग्राम बनाते हैं। चलो आपको इस प्रकार से कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं दोबारा डायग्राम बना रही हूँ कि आपको बोल दिया ये बी है। अब देखो बच्चों ये 90 डिग्री एंगल हो गया, अब चेंज कर दो, आप यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको सी का मान निकालना है, थीटा हो गया ये हो गया, इसके सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, जिसका मान अभी दे रखा है, एबी का मान दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, एबी का मान दे रखा है 24 सेमी, बीसी का मान भी दे रखा है 7 सेमी, ये हमने 25 सेमी निकाल लिया बच्चों। इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये डायग्राम बनाया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो इसका डायग्राम अलग इस प्रकार से बना लेना। मैंने उसके अंदर बताया क्योंकि आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है। तो यानी ए के लिए ये भुजा लंब थी, अगर सी के थीटा के लिए मान निकालते हैं तो ये इसकी भुजा लंब होगी, यानी ए बी भुजा लंब का काम करेगी यहाँ पे। तो ए अपॉन के है तो यहाँ पे मान रखते हैं, तो यानी आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे, ये लंब हो गया तो ये आधार है, तो 7/25 सेमी 7 में अपॉन 7/25। तो बच्चों इस प्रकार से आपके सभी मान आ चुके हैं। साइन ए का मान निकाल लिया, कोस ए का, इन सभी का मान इस प्रकार से आपको निकालना है कि साइन ए का मान निकाला था हमने, कोस ए का निकाल लिया, और साइन सी का मान निकाल लिया, और कोस सी का मान निकाल लिया, जितने मान थे उनको निकाल लिए। किसके आधार पर निकाले, क्योंकि इसका लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब अपॉन कर्ण
आधार अपॉन कर्ण होता है, इसका क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, इसका क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो इसकी क्या होगा, इसका लंब निकालेंगे तो सी के सम्मुख भुजा यानी कोण सी के ऊपर जो सम्मुख भुजा है ना वो होगी, अपॉन के अंदर कर्ण हो गया। इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, इसके लिए ए के सम्मुख भुजा, ए कोण ए के सम्मुख भुजा लंब का काम करेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ण आ गया आपका। इस प्रकार से होगा। तो बच्चों साइन ए का मान निकालिए, कोस ए का मान निकालिए, साइन सी का कोस सी का मान निकालिए। तो इस प्रकार से आपको ये भी मान निकालने हैं बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारा वन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, इसकी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि मैंने आपको वर्गमूल करना भी बताया, तो इसलिए वीडियो लंबी हो चुकी है। तो अब आज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो अगला क्वेश्चन है ना हम अगली वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड कमेंट शेयर